अगर आपको भी ए एन और द लगाने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अ एमबीबीएस डॉक्टर, एन ऑनेस्ट मैन, द मुंबई जैसी गलतियां लोग अक्सर करते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश लर्नर भी करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स, स्पोकन इंग्लिश और डेली कन्वर्सेशन तीनों में काम आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो आर्टिकल्स का पूरा चैप्टर बहुत ही आसान भाषा में समझ आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस है, एक अ एमबीबीएस डॉक्टर, दूसरा है एन एमबीबीएस डॉक्टर। इसका जवाब मुझे कमेंट करके देखिए दोनों में से कौन सा सही है। बहुत से लोगों को नहीं पता और ए कहाँ लगने वाला है, एन कहाँ लगने वाला है और द कहाँ लगने वाला है, तो इन तीनों का हम सही यूज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसका जवाब अपने मन में सोच कर रखिए, वीडियो के बीच में आपको समझ आ जाएगा ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और द कहाँ लगेगा, और आप खुद बता पाएंगे कि कौन सा इन दोनों में से सही है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर में केवल 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। और इन्हीं तीनों को देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं। वो लोग समझते हैं कि इसमें पता नहीं कितने सारे रूल्स होंगे जितने उन्हें याद करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स एक छोटा सा वर्ड होता है जो किसी नाउन के आगे लगता है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जानवर के नाम के आगे इन्हें लगाया जाता है। जैसे अ बॉय, एन एप्पल, द सन। इसमें बॉय, एप्पल और सन ये तीनों नाउन है और इनके आगे ये हमारे आर्टिकल्स लगे हैं, ए एन और द। अब सवाल ये है कि ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है और द कहाँ लगना है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड से सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं ए और एन को मीनिंग क्या होता है। ए और एन का मीनिंग होता है कोई भी एक। ठीक है, बहुत सारी चीजों में से कोई भी एक, वहां पे हम ए और एन का लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है और जो एन है वो वाउल्स के साथ लगता है। अब एक सेंटेंस से समझते हैं आर्टिकल्स को। ए को, ही इज अ बॉय। अब आप खुद से सोच के देखिए, क्या दुनिया में एक ही लड़का होगा? सिर्फ यही एक लड़का है दुनिया में? नहीं, दुनिया में हजारों करोड़ों लड़के हैं, उनमें से किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, इनमें से किसी एक लड़के की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी एक लड़के की बात कर रहे हैं, किसी सामान्य, किसी जनरल वे में बात कर रहे हैं, किसी एक लड़के की। ठीक है, सेम एग्जांपल दूसरी जगह देखते हैं, सी इज अ डॉक्टर। अब क्या दुनिया में यही एक टीचर है? नहीं, दुनिया में लाखों टीचर हैं, है ना। उन लाखों टीचर्स में से ये एक टीचर, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टीचर हैं, इनमें से कोई एक टीचर ये है। ठीक है, इसी तरीके से इसलिए यहाँ पे ए लगाने का मतलब है कि ए का मतलब और टीचर का मतलब है कोई भी एक टीचर, उन लाखों टीचर्स में से कोई भी एक टीचर। इसीलिए जो हमारा आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन आर्टिकल्स, वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट का मतलब होता है जो स्पेसिफिक या निश्चित ना हो। ठीक है, जो डेफिनेट ना हो उसे इनडेफिनेट कहते हैं। ओके, जहाँ जैसे कि हमें नहीं पता हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, किस टीचर की बात कर रहे हैं या किस कार की बात कर रहे हैं, वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं सेंटेंस को चेंज कर दूं, ए की जगह द लगा दूं और मैं आपसे बोलूं सी इज द टीचर, तो क्या यहाँ पे सेम मीनिंग रहेगी? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं किसी खास टीचर की बात कर रही हूँ जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ जहाँ पे अगर मैं ए टीचर लगाया है तो किसी एक टीचर की बात, कोई भी एक टीचर की बात करें, किसी रैंडम टीचर की बात कर रहे हैं। लेकिन द टीचर लगा दिया हमने तो कोई खास टीचर की बात कर रहे हैं हम। अब हम देखने वाले हैं ए लगाने का रूल नंबर फर्स्ट को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है ए का प्रयोग, ए का यूज हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। ठीक है, ए का यूज कहाँ करते हैं? हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है आपको साउंड पे ध्यान देना होगा, ना कि लेटर पे ध्यान देना होगा। ठीक, ए ई आई ओ यू ये हमारे होते हैं वाउल साउंड। ठीक है, और इनको छोड़कर बाकी सब जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के और बाकी लेटर्स, ये सारे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। बी सी डी ये सारे हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। वो हमारे जितने भी यहाँ पे जितने भी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का यूज किया हुआ है, अ बॉय, अ टीचर, अ कार, अ बुक। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो वाउल से स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट के साउंड देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन वाउल्स की साउंड देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है जहां जहां पे भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे वहां पे हमें ए का यूज करना है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपको किस पे फोकस करना है? आपको साउंड पे फोकस करना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अ बॉय, अ टीचर, अ कार, अ बुक, इन सभी में तो आपने देख लिया। अब आप खुद से बोल के देखिए, आपको क्या लग रहा है? बॉय बी की साउंड आ रही है, टीचर टी की साउंड आ रही है, सी कार सी की साउंड आ रही है, बुक बी की साउंड आ रही है। ये सारे साउंड कैसे साउंड है? ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, इसलिए इनके पीछे क्या लगा है? ए लगा है। आगे बढ़, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ए या
एन। इन दोनों में से आपको बताना है क्या आएगा। पहले इस वर्ड को पढ़िए, कॉन्सोनेंट की साउंड है या वाउल्स की साउंड है, साउंड को पहचानिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए मुझे। 1 2 3। देखिए इसका आंसर होगा अ डॉग, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अ पेन, अ स्टूडेंट, अ मोबाइल फोन, अ कंप्यूटर, इन सभी का जो साउंड है वो कैसे साउंड है, वो सभी साउंड है हमारे कॉन्सोनेंट के साउंड है, इसलिए इनके पीछे भी हमारे ए लगे हुए हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एन का यूज देखते हैं। एन का यूज हम कहाँ करते हैं, वाउल साउंड से पहले किया जाता है। वाउल साउंड कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। ओके, ये सारे हमारे वाउल साउंड होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं वाउल साउंड। लेकिन अगेन आपको साउंड पे ध्यान देना है, लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है। कई बच्चे क्या होते हैं, जो भी वर्ड हमारे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उसके पीछे एन लगा देते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग होता है, गलत होता है, कभी कभी बहुत ही आप फंस सकते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो आपको साउंड पे फोकस करना है, लेटर्स पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, देखिए जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है स्टार्ट तो हमारे ए ई ओ यू से हो रहे हैं, यानी वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं, साउंड भी वाउल की है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज किया हुआ है। ठीक है,